हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में होने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी पृथ्वी से संबंधित सामान्य ज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है आपका, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो पृथ्वी का जलीय भाग 71% और स्थलीय भाग जो है 29% है, यानी पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? तो ये जो है 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है वो 12,756 किलोमीटर तथा इसका ध्रुवीय व्यास जो है वो 12,714 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो ऋतु परिवर्तन जो है वो वार्षिक गति के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो आंसर है इसका 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर सेवन, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी की किस गति के कारण? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ, पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण वर्ष जो है बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नौ है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 356 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी कि 365 दिन 6 घंटे लगते हैं सूर्य को एक चक्कर लगाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे बढ़ता है प्रत्येक सौर वर्ष या एक कैलेंडर में। और ये छः छः घंटे मिलाकर ही आपके 24 यानी कि एक दिन बढ़ जाता है लीप ईयर में। क्वेश्चन नंबर 12, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है वो शुक्र ग्रह के समान है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह जो है पानी की उपस्थिति के कारण, यानी पृथ्वी के 71% भाग पर जल होता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। क्वेश्चन नंबर 18, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह जो चंद्रमा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा जो है सूर्य की रोशनी से चमकता है। क्वेश्चन नंबर 20, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होती है? तो अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 1:11:5 होता है। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का जो है 57% भाग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा जो है धरती की परिक्रमा और घूर्णन कितने दिनों में करता है? 27 दिन 8 घंटे में। क्वेश्चन 24, 24वां क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लीबनिट्ज पर्वत जो है वो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन थे। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो चंद्रमा पर जो 21 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर पहुंचे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो ये गए थे आपके अपोलो 11, अपोलो 11 से गए थे। 28, प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है उसे प्रकाश चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? पाइथागोरस ने कहा था सर्वप्रथम कि पृथ्वी है। 13 क्वेश्चन, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय कक्षा। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा किस कक्षा में करती है? दीर्घवृत्तीय कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 31, एपसाइड रेखा क्या है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एपसाइड रेखा कहते हैं। उपसौरिक क्या है? तो उपसौरिक है आपका 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन आता है आपका, अपसौरिक क्या है? अपसौरिक क्या है? जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। यह है आपका अक्षांश। अगला क्वेश्चन है आपका, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है, विषुवत रेखा। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। अक्षांश जो है वो दक्षिण से उत्तर, और देशांतर जो है वो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो किसी स्थान का समय जो है वो देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? पूर्णिमा की रात को। क्वेश्चन नंबर आपका 43, 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 महीने की। 21 मार्च से 23 सितंबर तक। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, 46, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.30 डिग्री। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह किस जीवन पर है? तो पृथ्वी पर। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है पृथ्वी है, यानी कि ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है। तो ये थे आज के 46 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।